हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बिल्कुल जबरदस्त, मस्त और जिंदाबाद होंगे। और आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.5। 14.5 में आपको एक नई टर्म सीखने को मिलेगी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी टर्म है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आपको हर एक क्लास में 6, 7, 8, 9, 10 तक, 11, 12 में भी हमेशा काम आएगा, हमेशा के लिए यूजफुल है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है आज की 14.5। तो बिल्कुल ध्यान से पूरे मन से पढ़ना है बच्चों। और जल्दी से आप हमेशा की तरह मैथ्स की बुक, कॉपी और पेन, साथ साथ में ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जरूर बैठें। तो जब तक ये सारा काम आप कर रहे हैं तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम बच्चों सौरभ कुमार दुबे है और मैं आपका मैथ्स ट्यूटर हूँ। साथ साथ में मैं कंपटीशन एग्जाम्स भी कराता हूँ और साइंस भी कराता हूँ। बाकी कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशंस हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक बात और करनी थी बच्चों, आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सत्य शिक्षा 678 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराएं क्योंकि दोस्तों के लिए अच्छा सोचते हो ना। तो दोस्तों के लिए अगर अच्छा सोचते हो तो दोस्तों को भी ज्वाइन करवाओ, क्योंकि अच्छा सोचते हो तो अच्छा करो उनके लिए, जहां से उनको भी फायदा मिले कुछ। तो ठीक है बच्चों, अब तक आप बिल्कुल प्रिपेयर हो गए होंगे ज्योमेट्री पढ़ने के लिए। आज हम करने वाले हैं 14.5। तो आप 14.5 ओपन करके ही बैठे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 14.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों क्या बोल रहा है? ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो करना वही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही, लेकिन एक नया सा टर्म दे दिया आपको, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। जैसे ये पेन है, इस पेन का हर एक चीज का कुछ ना कुछ एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो जैसे इस पेन का एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढना है, तो ये देखो पेन मेरे हाथ पे खड़ी हो गई, मतलब जो मेरी उंगली दिख रही है आपको, पेन उसके इधर और इसके इधर पेन का जो वेट होगा वो बराबर होगा कहीं ना कहीं, तभी खड़ी है। अगर इधर ज्यादा वेट हो गया, इधर कम वेट हो गया, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मैथ्स में मतलब ये हो गया बच्चों कि एक ऐसा एक्सिस बनाओ, जैसे मेरी बॉडी के अगर बीच में पार्ट कर दो, काट दो मुझे, तो मेरी बॉडी का जो लेफ्ट और राइट पार्ट है बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। इसका मतलब मेरी बॉडी का एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? बिल्कुल बीच से जो लाइन जा रही है सीधे सीधे परपेंडिकुलर वो। तो हर एक चीज का एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कहीं ना कहीं। तो एक लाइन है, इस लाइन का एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसी लाइन होगी कि एक ऐसी लाइन बनाओ जिसके इधर भी ये लाइन की लेंथ और इधर की लाइन की लेंथ क्या हो? बराबर हो। मतलब ये वाला पार्ट जो है वो इस वाले पार्ट के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, तो यही करना है हमें इस चैप्टर में, मतलब इस एक्सरसाइज में। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जो टर्म है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका क्या मतलब है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसको ध्यान से पहले समझ लो बच्चों, तो आपका पूरा चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज ये वाली, कहीं भी डाउट नहीं आएगा। बस ये टर्म समझ लेगा जो बच्चा उसको। इस टर्म में किस किस चीज की बात की गई है पहले तो ये समझो। पहली बात हो रही है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल। 90 डिग्री का एंगल क्या होता है? राइट एंगल। क्लियर है ये? बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे ये एक लाइन है 4 सेंटीमीटर की, अब एक लाइन इसको आ रही है, ऐसे काट रही है, काट रही है और बिल्कुल बीच से अगर बाइसेक्ट कर रही होगी तो इधर वाला भी 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा और इधर वाला भी कितने का हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर का। इसका एक केस और हो सकता है, कैसा? ये लाइन है 4 सेंटीमीटर की और एक लाइन इसको बीचों बीच काट रही है, तो इधर वाला भी 2 सेंटीमीटर का, इधर वाला भी 2 सेंटीमीटर का।
बाइसेक्टर तो दोनों में हो रहा है बच्चों। बाइसेक्टर का मतलब कि एक लाइन दिए गए लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे, कट कर दे। तो यहां भी 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, यहां भी 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, मतलब कि बाइसेक्टर तो दोनों की दोनों जगहों पर हो रहा है। लेकिन मेन बात क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां हो रहा है। तो ये लाइन जो आ रही है, अगर इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री तो बना नहीं रही, यहां पर कहां पर बना रही है, ऊपर। यहां पर 90 डिग्री का एंगल अगर बनाएगी तब हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्टर भी हो गया। लेकिन यहां पर क्या परपेंडिकुलर हो रहा है, केवल और केवल क्या हो रहा है, बाइसेक्टर हो रहा है। तो ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब। अब हम देखते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो आइए सीखते हैं मेरे साथ, ध्यान से मेरी बात सुनिए और मेरे साथ साथ एक आध आप भी ड्रॉ करेंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले अपनी ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करो और ज्योमेट्री बॉक्स से क्या क्या निकाल लोगे, एक तो रूलर निकाल लो, स्केल निकाल लो और दूसरा आप कंपास निकाल लो, दो चीजें। तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करो 7.3 सेंटीमीटर का। तो 7.3 सेंटीमीटर का आप भी एक लाइन ड्रॉ कर लो। मैंने तो कर लिया, मैंने तो बच्चों 7.3 सेंटीमीटर की एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर ली। इस लाइन का कुछ नाम भी दे दो, यहां पे लिखा भी है ए बी नाम लिखना है, तो ए बी, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, लाइन तो नहीं बोलेंगे। 7.3 सेंटीमीटर ये बाद में लिखेंगे 7.3, ठीक है, इसको रहने दो अभी। पहले इसका हम बाइसेक्टर कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं बाइसेक्टर कैसे होता है किसी भी लाइन का। तो सबसे पहले आप पॉइंट ए पर अपना कंपास ऐसे लगा लो, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर लगा लो बच्चों, सारे बच्चे कंपास लगाओ अपना पॉइंट ए पर, ऐसे लगा लिया। और जो आपको आर्क लेनी है ये मोर देन हाफ, मतलब ए बी जितना भी बड़ा है इसके आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा, देखो आधे से ज्यादा हो गया। आर्क जो लेनी थी आधे से ज्यादा ले लिया। कंपास को कहां रखना था, ए पर, इतना कर लिया। अब इसको चेंज नहीं करना है किसी भी बच्चे को, जो आपने आर्क लिया है वो आपको चेंज नहीं करना है। अब क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिए, एक कट ऊपर लगाओ ऐसे, एक कट ऊपर बीच में लगाना, बिल्कुल लाइन के बीच के ऊपर, और एक कट बच्चों ऐसा ही कुछ नीचे भी लगा लेंगे, ठीक है। एक ऊपर लगा लिया और एक नीचे, चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना, अभी भी नहीं चेंज करना है, जैसा है वैसा ही रखो। अब इस कंपास को ले जाओ पॉइंट बी पर, कहां ले जाना है आपको, पॉइंट बी पर, और चेंज नहीं करना है तो नहीं करना है, चेंज नहीं करेगा कोई भी बच्चा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट बी पर ले गए। अब फिर से वही वाला कट जो पहले वाले कट को कट करेगा, एक ऊपर और एक बच्चों कहां पर ले जाएंगे इसको हम, एक नीचे की ओर, ऐसा दिख गया आपको, यहां तक कोई डाउट है, ऐसे कट कर लोगे। मोर देन हाफ लेना है, मोर देन हाफ का मतलब कुछ भी ले लो, आधे से ज्यादा, एक ऊपर कट नीचे कट, फिर यहां पे ले आओ अपना कंपास, एक ऊपर कट एक नीचे कट, इतना कर लिया, ठीक है। अब हम इस कट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट से, पॉइंट P बोल दिया जहां पे दोनों कट कर रहे हैं, इसको पॉइंट Q बोल दिया, P को Q से ज्वाइन कर दो, वही लाइन बच्चों क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे मैं ज्वाइन करके आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए मेरी बात सुनिए, ध्यान से देखिए यहां पर इस लाइन को, इस पॉइंट को इस पॉइंट से अगर आप ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाओ ऐसे, तो इसी को हम बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और ये लाइन ए बी को कहां पर कट कर रही है बच्चों, इस लाइन ए बी को मान लो सी पर कट कर रही है। क्लियर है इतना, कोई डाउट है यहां तक। तो ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू बना दिया, जो ए बी को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पर कट कर रहा है, सी पर। अच्छा, सी पर एंगल कितना बन रहा होगा बच्चों, 90 डिग्री का एंगल सी पर बन रहा होगा। क्लियर है इतना, सी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, इसीलिए तो परपेंडिकुलर हुआ। और बाइसेक्टर क्यों हुआ, क्योंकि AC की लेंथ और BC की लेंथ आपस में क्या हो गई है, बराबर हो चुकी है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही हमेशा की तरह बच्चों, जैसे ही क्लास ओवर होगी, आप अपना जो भी आज कर रहे हो इसका फोटो आपको व्हाट्सएप पर सेंड करना है या टेलीग्राम पर सेंड करना है।
तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम डिवाइस ओपन करो। क्या क्या, रूलर ले लिया और बच्चों अपना कंपास ले लिया, बस इतना बहुत है, इतना बहुत है, इससे अपना काम बन जाएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर। जल्दी से 9.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सारे बच्चे ड्रॉ कर लो। 9.5 ये हो गया 9.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट। इसका नाम लिख दो कुछ ना कुछ, ए बी लिख दिया मैंने, अगर नहीं दिया है तो भी लिख दो आप, अगर नाम नहीं दिया है तो भी आपको नाम लिख देना है। एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तो हमने बनाया था, यहां भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। एक बार और प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ सारे बच्चे। पहले पॉइंट ए पर अपना कंपास रखो, रख लिया, जल्दी रखो, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, ये रख लिया मैंने पॉइंट ए पर बच्चों अपना कंपास। पॉइंट ए पर कंपास रखने के बाद इसको हम मोर देन हाफ ले लो, कुछ भी, आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ का मतलब आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक बीचों बीच एक कट लगाएंगे कुछ ऐसा, और यही वाला कट बच्चों नीचे भी लगा देंगे कुछ ऐसा, लगा दिया। अब इसको चेंज नहीं करेंगे और इसको लेकर जाएंगे हम पॉइंट बी के पास, तो ले आओ इसको पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर लाने के बाद इसको ऊपर कट और वही वाला बिल्कुल एक बार नीचे कट, हो गया, काट दिया इसको। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो और अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात, या कोई डाउट है? डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। 9.5 सेंटीमीटर की लाइन ए बी थी, तो ये इसका भी नाम लिख दिया करो बच्चों, नाम लिखने में क्या ही जा रहा अपना। इसका नाम P लिख दो, इसका नाम Q लिख दो, इसका नाम C लिख दो। और ये ए बी जो थी यहां से लेके यहां तक, ये 9.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट थी। तो ये अपना बना दिया हमने जो भी बोल रहा था। क्लियर है ये, कोई डाउट? ठीक है, ये तीर वीर मत लगाओ, इतना ज्यादा तीर कमान मत चलाओ, ठीक है ना। ये हो गया, कोई डाउट है यहां तक, कर लोगे? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, सबसे पहले ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई हुज लेंथ इज 10.3 सेंटीमीटर। 10.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लो जल्दी से। और लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या निकाल लेंगे, अपना रूलर, और क्या निकाल लेंगे, कंपास। कंपास को कर दो साइड में और रूलर से बोलो कि 10.3 का एक अच्छा सा लाइन बना के मुझे दिखाओ। तो ये बोल रहा है कि हुक्म का पालन होगा, और ये 10.3 का एक लाइन बना के हमें दिखा दिया। इसका नाम क्या है बच्चों, एक्स वाई। तो नाम अपने मन से नहीं लिखना है हमेशा, अगर नाम दिया हुआ है तो वही नाम आप यूज करोगे। एक्स वाई बना दिया बच्चों मैंने। 10.3 सेंटीमीटर का ये एक लाइन सेगमेंट बना चुके हैं, ठीक है ना। इसको बाद में लिखते हैं, पहले हम बना लेते हैं। टेक अ पॉइंट, टेक एनी पॉइंट। अच्छा, पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। इसका कैसे बनाएंगे आपको पता होगा, जिसको पता है बनाओ, जिसको नहीं पता यहाँ देखो, एक्स पर रखो, इसको रख दिया, नहीं रखा भी। एक्स पर रखने के बाद मोर देन हाफ करो, एक कट ऊपर की तरफ लगाओ, एक कट ऊपर की तरफ, और एक कट बच्चों कहाँ लगाओगे, नीचे की तरफ, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ अभी बना लेंगे, अगर लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको इधर ले जाएंगे और वही बिना चेंज किए y से क्या करेंगे, एक कट ऊपर और एक कट हम नीचे। ऊपर वाला तो दिक्कत में आ गया है, ऊपर वाला नहीं मिल रहा। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि पहला वाला कट दूसरे वाले से नहीं मिल रहा है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे बच्चों, फिर से हम x पर आएंगे, फिर से हम कहां पर आएंगे, x पर आएंगे, x पर आ गए हम,
ठीक। और अब इसको दोबारा से काट दो तो कट जाएगा, देखो काट दिया ना आप। तो ऐसे बढ़ा लेना है, कभी कभी हो जाता है हमारे साथ भी कॉपी में, तो परेशान नहीं होना कि हमारा तो कट नहीं कर रहा, उसको बढ़ा लो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम शेप कहाँ गया, लाइन ड्रॉ करना है और एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, लाइन सही बन गई, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, यहां तक कर लोगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है आगे, देखो पार्ट ए में क्या बोल रहा है हमसे। पार्ट ए में बोल रहा है बच्चों कि टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन। ये जो बाइसेक्टर बनाए हो ना आप, जहां मन करे आपका, जहां आपकी इच्छा हो वहां पे एक पॉइंट ले लो, पी ले लिया। ठीक है, एग्जामिन वेदर पी एक्स इक्वल टू पी वाई। अच्छा, अब ये जो पॉइंट पी ले लिए, अब आपके पास स्केल होगा, स्केल से इसका मेजरमेंट करो पी से लेके एक्स तक। ये यहां पे स्केल रखो, ऐसे कैसे रखोगे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। ठीक है, मेरी स्केल ज्यादा बदमाश है, मेरी बात नहीं मानती कभी कभी, है ना। तो पॉइंट पी पर अपनी स्केल रखो, अब देखो अब नहीं मानेगी बात अभी। और ये देखो पॉइंट पी यही था ना, ये यहां पर था, उसी लाइन के ऊपर लेना है बिल्कुल। ठीक है, और इसको हमें मेजर करना है कि कितने सेंटीमीटर का है। तो आप देख सकते हो कि पॉइंट पी से ये अराउंड 6 या 6.1, 6 और 6.1 के बीच में, इसको चलो मैं 6 मान लेता हूं अभी, 6 या 6.1 कितना है, 6 या 6.1 सेंटीमीटर भी लिख लो। ठीक, अब इसको उधर से मेजर करना है, मतलब कि यही पॉइंट पी से इसको भी मेजर करना है। इसको पहले ले आओ, पॉइंट पी के जस्ट ऊपर ही होना चाहिए, जैसा अभी आ गया। अब हम देखते हैं कि ये वाला भी देखो 6 और 6.1 के बिल्कुल बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि पॉइंट पी से, इस पे कहीं भी पॉइंट पी ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, इसी लाइन के ऊपर होना चाहिए। उस पॉइंट से अगर आप x और y की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो वो डिस्टेंस हमेशा 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 क्या होगी, इक्वल ही होगी, जैसा हमने करके भी देख लिया है। क्लियर है बात? व्हाट यू कैन यू से अबाउट द लेंथ mx एंड xy। m कहां से आ गया भाई, चलो इसका, अच्छा तो ये बोल रहा था एग्जामिन पी एक्स इक्वल टू पी वाई, तो हमने देख लिया, और पी एक्स इक्वल टू पी वाई आ रहा है। क्लियर? इसका जो बी पार्ट है इसको देखते हैं, इसको हटाओ, अभी हटाओ। इफ m इज द मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट किसका, एक्स वाई, तो मिड पॉइंट बच्चों यही होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ही क्या है, बिल्कुल बीच से जाएगी, और मिड पॉइंट का भी मतलब क्या, एक्स वाई के बीच का पॉइंट। व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ mx एंड xy। बोल रहा है कि m से लेकर x तक की लेंथ, इसकी लेंथ, और इस पूरे की लेंथ के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ये जो होगा बच्चों, ये जो पूरा xy होगा, ये जो पूरा xy यहां से यहां तक होगा, वो इस mx का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, होगा ना। इसका 2 गुना करोगे तभी तो पूरा मिलेगा। तो ये ख्याल है मेरा। क्लियर है बात, या किसी बच्चे को डाउट है? फॉर एग्जांपल जैसे 10.3 था, तो 10.3 का आधा हुआ ना ये, और पूरा कैसे मिलेगा, जब उसका 2 गुना कर दोगे तो। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर। कहां गए, जल्दी से आप भी ड्रॉ करो बैठ के, मुझे मत देखो। अपना रूलर निकाल लो, अपना प्रोटेक्टर निकाल लो, और जल्दी से 12.8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके दिखा दो। तो ये मैंने दिखा दिया आपको, 12.8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट, थोड़ा सा नीचे बनाए, ठीक है। 12.8 ये रहा, 12.8 ठीक है, 12.8 दिख गया। 12.8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बनानी है। इसके बाद से बाय यूजिंग कंपास डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, मैं 2 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड करना आता है, 4 में नहीं आता, कोई बात नहीं, 2 में तो आता है ना।
कैसे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने से। तो पहले तो इसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। कैसे? आइए देखते हैं। जिसको समझ में आ गया कैसे वो बनाओ अपना, जिसको नहीं आया यहाँ देखो कि दो इक्वल पार्ट्स में करने के लिए, अच्छा इसका नाम कुछ दिया है, नहीं दिया है तो हम ए बी लिख लेते हैं। और दो इक्वल पार्ट्स में बच्चों डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे और वो हमें अच्छे से आता भी है। मोर देन हाफ ले लिया, मोर देन हाफ ले लिया और एक कट ऊपर और एक कट हमारा नीचे, ठीक है ना। और फिर इसी को बिल्कुल बिना बदले, बिना कुछ किए, बिना छेड़े इसी को ले जाएंगे हम दूसरी ओर बी की तरफ। और बी से भी बच्चों क्या करना है आपको, क्या करना है बताओ जल्दी से, क्या कर सकते हो बी से? बी से भी बच्चों एक कट ऊपर और एक कट नीचे। तो हमने ये कर दिखाया। दो पार्ट में तो हमें आता था, हमने दो पार्ट में कर लिया। चार पार्ट में नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी सीखेंगे। लेकिन हमें दो पार्ट में आता था और दो पार्ट में हमने कर दिया। कैसे भाई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बार बार हम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या करना है बच्चों, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। इतना समझ में आ गया। दो पार्ट में तो कर लिया हमने, और दो पार्ट में कौन से पॉइंट पर हो रहा है ये, इस पॉइंट का नाम लिख दो। इस पॉइंट को क्या नाम दूं, है ना, सी नाम दे दिया मैंने। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, बीच वाला पॉइंट क्या है, सी। और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। लेकिन हमसे बोल रहा है कि दो पार्ट से काम नहीं चलेगा। कितने पार्ट में करना है आपको? 4 इक्वल पार्ट्स में करके दिखाओ तब तो मानूंगा। कर लेंगे, क्या दिक्कत है। इसको दो पार्ट में कर पाओगे? इसको अब ये भूल जाओ, इतना भूल जाओ, आपके पास यही लाइन है, बस यही लाइन है। इसको तो दो पार्ट में आप कर सकते हो ना। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे अब तक करते आए हो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कहाँ छुपे हो। और इसको थोड़ा सा कम कर लो, मोर देन हाफ। अब आपके पास ये नहीं है, आपके पास बस BC है। BC को ध्यान से देखो, BC है ना। मोर देन हाफ ले लिया, मोर देन हाफ ले लिया ये, और एक कट जो है ऊपर लगा दिया और एक कट जो है हम नीचे लगा दिया हमने, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। और सेम आर्क रखते हुए बच्चों, सेम आर्क रखते हुए क्या करेंगे, कहाँ गया, कहाँ गया, अच्छा वहां भाग गया। ये बहुत बदमाश हो गए हैं मेरे कंपास, और ये इनकी पिटाई करूंगा इस संडे को, है ना। इतनी बात समझ गए। अब क्या करेंगे, इसकी पिटाई भी नहीं कर सकते, ये घुस जाएगा हाथ में, अपने हाथ में से ही दिक्कत हो जाएगी फिर। बहुत ज्यादा पावरफुल है ये। अरे वाह, कट गया। देखो यहाँ पे ध्यान से, समझ गए ना क्या किया हूं मैं। मोर देन हाफ लिया, बी से एक कट ऊपर एक कट नीचे, फिर सी से एक कट ऊपर एक कट नीचे। अब इन दोनों पॉइंट्स को जैसे यहां ज्वाइन किए थे वैसे यहां भी ज्वाइन कर दो। तो कुछ नहीं करना, जितने पार्ट्स बोल रहा है ना उतने पार्ट्स में कर देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए इसको हम ज्वाइन करके देखते हैं। इधर से करूंगा, इधर से नहीं कर पा रहा हूं मैं। और ये मैंने बच्चों इसको ज्वाइन कर दिया। इधर भी जो काम इधर किए हो वही काम इधर कर दो। अभी BC को भूल जाओ, इसको भूल जाओ। हमारे पास AC लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है यहां से लेके यहां तक, वही काम करेंगे। कंपास इधर चलो, कहां घूम रहे हो, यहां रुको। देखा, डांटता हूं तो एकदम एक बार में रुक जाता है ना। अब क्या करेंगे, इसको यहां पे कट और एक कट नीचे। अब इस कंपास अंकल को, अंकल नहीं बोलेंगे, इससे गुस्सा हो जाता है। कंपास भैया को यहां ले आएंगे, ठीक है, और एक कट यहां और एक कट नीचे नीचे नीचे। देखो कितना खुश है आज ये, ठीक है। इसको हटा दो, इसका काम ही खत्म हो गया। ज्यादा भाव देने की इसको जरूरत नहीं है। अब देखो यहां भी इसको ज्वाइन करा देंगे जैसे अभी तक हम कर रहे थे। और ये बच्चों आपका हो गया, चार पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इसका नाम भी लिख दो, कुछ ना कुछ नाम जरूर लिखना है, ABCDE। तो ये जो AD है, जो DC है, CE है, BE है, ये चारों आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो चुके हैं। अच्छा, वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट। आ जाओ दीदी, दीदी ऊपर आओ। हाँ,
अब इसको वेरीफाई करना है बाय एक्चुअल मेजरमेंट, मतलब कि देखना है कि चारों पार्ट बराबर हैं या नहीं है, कहीं गलत तो नहीं बन गया। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लगा दिया इनको, और बच्चों ये कितने का था, 12.8 का। अगर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 1 जा, 4 3 जा, 2 जा, मतलब हर एक पार्ट आपका 3.2 सेंटीमीटर का आना चाहिए। आइए देखते हैं। तो इसको देख लो आप दीदी, इधर इधर इधर। तो देखो ये वाला 3.2 आ रहा है ना। देख लो, जूम करके ऐसे देख लो, मोबाइल में ऐसे खींच के जूम करके देख लो, 3.2 आ रहा है। इसको देखते हैं, तो ये भी देख लो आप, 3.2 आ रहा है। इसको भी देखना है, तो देख लो बच्चों, ये भी 3.2 आ रहा है, और लास्ट वाला तो आएगा ही आएगा। चलो दिखा देता हूं, नहीं मानते हो तो, नहीं मानते हो अगर आप, तो दिखा देता हूं। ठीक है बच्चों, हिल जा रहा है ना, हिल जा रहा है ये। दीदी हो गई गुस्सा कि कितनी बार मुझे मेजर करवाओगे। ठीक है, देख लो 3.2 यहां पर भी आ रहा है। कोई डाउट है यहां तक? बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कर लोगे ये, इसको हटा दो, कर लोगे ये, हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, विथ पी क्यू ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर। तो फिर से बुलाओ, किसको किसको बुलाना है, किसको किसको, रूलर को और कंपास को। कंपास को रख दो अभी साइड में, और बना दो 6.1 की एक लाइन, और लाइन का नाम लिखना है क्या, लाइन का नाम है बच्चों पी क्यू। पी क्यू ये रहा ना, पी क्यू। तो 6.1 सेंटीमीटर की बनानी है, तो ये रहा 6.1 सेंटीमीटर की एक लाइन बन गई ना। इसका नाम लिख दिया मैंने पी क्यू। इस लाइन को क्या नाम दूं, पी क्यू। पी क्यू नाम दे दिया है। 6.1 सेंटीमीटर का है, बाद में लिख लेंगे उसको, लिख लिया करो। अगर मैंने पिछले क्वेश्चन में भी नहीं लिखा था शायद, पूरा 12.8 सेंटीमीटर का लिखना था हमें, और पिछले में भी नहीं लिखा था, पूरा कितने का था, 10.3 सेंटीमीटर का लिखना था हमें। तो ऐसे लिख लेना, ठीक है ना। मैं पहले इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि डायग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे आपको और क्लियर दिखे आपको, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको लिखना है। चलो, तो पी क्यू 6.1 सेंटीमीटर का ये डायमीटर है किसका, एक सर्कल का। क्या होता है ये सर्कल होता है, ये सेंटर होता है, और सेंटर से एक लाइन ऐसे जाती है, वो डायमीटर होती है, इसी का नाम बोल रहा है पी क्यू। और सेंटर जो होता है बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल बीच में। अब इसके बिल्कुल बीच में जाना है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, सर्कल। सर्कल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सेंटर। बिना सेंटर के सर्कल नहीं बना सकते हो, ये सेंटर चाहिए ना। ये यहीं पर अपना कंपास रखेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, सर्कल बनेगा। हमारे पास डायमीटर तो है, सेंटर नहीं है। सेंटर कैसे आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। वही तो सिखा रहा हूं सुबह से, मतलब जब से सुबह से मैं क्लास ले रहा हूं ना, इसलिए सुबह से बोल रहा हूं। तो यहां से सुबह से नहीं सिखा रहा हूं आपको, थोड़ी देर से सिखा रहा हूं। तो इसको बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको करना आता है, जल्दी से कर लो। हाँ, मोर देन हाफ कर लिया, मोर देन हाफ। और एक कट ऊपर और एक कट नीचे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दीदी, दीदी नहीं है ये तो भैया है, ठीक है। और एक कट बच्चों, अरे वाह, नीचे वही वाला आर्क लेना है। अब तो आपको आ ही गया होगा समझ में। और एक कट इधर को। चलो निकलो, आ रही बात समझ में? कोई डाउट? गुस्सा हो जाता है इसको डांट दो तो, देखो उल्टा लटक गया, उल्टा लटक गया है। कोई बात नहीं, लटकने तो भी मना लेंगे जब काम आएगा तब, ठीक है ना। इसको देखो ध्यान से, इसको इससे मिला दो, और जहां पे कट कर रहा है, जहां पे इसको कट कर रहा है वही बिल्कुल बीच में है। और वही क्या हो गया, डायमीटर के बिल्कुल बीच में क्या होता है, ये डायमीटर है, बिल्कुल बीच में क्या होता है, सेंटर। तो ये डायमीटर था, बिल्कुल बीच में क्या हो गया बच्चों, सेंटर। और इस सेंटर को क्या नाम दे दूं, इस सेंटर को नाम दे देते हैं ओ। इस सेंटर को मैंने नाम दे दिया क्या, ओ। क्लियर है इतना? अब क्या करने वाले हैं, हम एक सर्कल बनाने वाले हैं। आ जाओ, आ जाओ, गुस्सा नहीं करते, आ जाओ, इधर आओ, पढ़ाई करो, चलो। हाँ देखो आ गया। इसमें एक खास बात है कि एक बार बनाने पर यह तुरंत मान जाता है।
ठीक है, आपके अंदर भी एक खास बात है, होनी चाहिए, है ना। अब देखो इसको सेंटर पर रख लिया और इसका ये रेडियस बन चुका है डायमीटर का। आधा क्या होता है बच्चों? रेडियस। हाफ ऑफ डायमीटर रेडियस। तो यहां पर रखा और ये आर्क ले लिया ओ क्यू, ओ क्यू। तो मेजर करो क्यू को। अरे अरे अरे, हाँ देखो ये ओ क्यू हो गया है, ओ क्यू दिख रहा है आपको, ले लिया मैंने। अब क्या करना है, इसको गोल गोल घुमा के एक सर्कल बना दो। बन गया ना? अरे अरे कितनी बार घूम रहा है, चलो इधर चलो, यहां से जाओ। हाँ मान गया। तो देखो थोड़ा सा गड़बड़ बन चुका है क्योंकि पी के टर्मिनल पर और ओ के टर्मिनल पर जाना चाहिए। आओ इसको दोबारा करते हैं, आ जाओ फिर से आओ। 6.1 का था ना, तो इसको एक सर्कल बना लोगे आप और इसको रेडियस लेना है आपको। क्लियर है ये? ठीक है, तो इसको देखो मैं रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। इस बार देखो थोड़ा सा अभी भी जा रहा है, तो इसको आप देख लेना अपना बना के, ऐसे ही बन जाएगा। यहाँ पे लाइन भी थोड़ी मोटी है इसलिए ऐसा सा हो रहा है। ठीक है, जब आप पेंसिल से इसको बनाओगे बिल्कुल साफ पेंसिल से, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये आप बना लोगे अब। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लेकिन इतना आप देख लेना अपना करके, फिर भी नहीं आएगा तो बताना, मैं कराऊंगा इसको। आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है आपसे? ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर सी एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाना है, रेडियस उसका 3.4 होना चाहिए और सर्कल का सेंटर है सी। कोई बात नहीं, बना लेते हैं, आता है ये तो मैंने आपको सिखाया था पहली क्लास में ही। तो एक सर्कल बनाना है, तो इसमें कंपास में एक आर्क ले लो। कितने का? 3.4 का। 3.4 का एक आर्क ले लिया है और अब क्या करेंगे, एक सर्कल बनाने को बोल रहा है तो बना दिया। चलो साइड हो जाओ। हाँ, ड्रॉ एनी कॉर्ड, एक कॉर्ड बनाना है। कॉर्ड भी बताया था पहली क्लास में, जिसको नहीं पता है पहली क्लास देखो, कॉर्ड सीखो, डायमीटर सीखो, सेंटर सीखो, सारी बातें पहली क्लास में आपको बताई गई हैं। तो कॉर्ड बनाना है, एक ही बनाना है बस। ठीक है, एक बना देते हैं। कहाँ गया वो कॉर्ड बनाने वाला? ये रहा। आओ कॉर्ड बनाओ यहाँ पे। चलो एक कॉर्ड बना के दिखाओ। बना दिया इसने। अच्छा, इसका सेंटर सी था, सेंटर सी मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। इस कॉर्ड का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आपको आ गया है ना? इस वाले पॉइंट पे रखो, रख दिया। हिल जाता है ना, इसलिए थोड़ा बहुत गड़बड़ डायग्राम बन जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। मोर देन हाफ है, आधे से ज्यादा है। एक कट ऊपर और एक कट बच्चों कहां पर? नीचे। इसको इधर ले चलते हैं, इधर वाले पॉइंट पर। एक कट बच्चों कहां? नीचे। और एक कट कहां पर? ऊपर। चलो अंकल, गुस्सा हो गया, चलो बोल दिया तो गुस्सा हो गया। जाइए, इज्जत से बोलते हैं इसके साथ, जाइए इधर। ठीक है, अब इस पॉइंट को क्या करना है आपको? मिलाते हुए एक लाइन बनानी है। मिलाते हुए एक लाइन बनाओ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो जब आप मिलाओगे ना इसको, तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, वो सेंटर से, सेंटर यहीं कहीं था, मैंने बनाना भूल गया था, तो ठीक है, वो सेंटर से होकर जा रही है। ये आपका सेंटर सी था, वो सेंटर से होकर बच्चों जाएगी। फिर से बता रहा हूं, समझो ध्यान से। सेंटर सी है, एक सर्कल बना लिया, 3.4 सेंटीमीटर उसका रेडियस रखना था, बना लिया। अब एक कॉर्ड बनाना था, कॉर्ड बना लिया ए बी। कॉर्ड का नाम क्या है बच्चों? ए बी। कोई भी कहीं भी बना लो कॉर्ड, बस यहां बीच से होकर ना जाए। क्यों? क्योंकि अगर सेंटर से होकर गया कॉर्ड तो क्या बन जाता है? डायमीटर बोलते हैं उसको। तो डायमीटर नहीं, कॉर्ड की बात की जा रही। कॉर्ड बना लिया। कॉर्ड का कर देना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से बताते हुए आ रहा हूं, वही काम यहां पर करना था। ये लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गई। और हमने जब बना के देखा तो ये लाइन बच्चों कहां से होकर जानी चाहिए? सेंटर से होकर जानी चाहिए, और जा भी रही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया ए बी का। एंड एग्जामिन इफ इट पासेस थ्रू सी। बोल रहा है एग्जामिन करो कि सी से होकर जा रही है या नहीं। तो हाँ बिल्कुल जा रही है। क्या?
हाँ बिल्कुल जा रही है, ये मत लिखना बिल्कुल जा रही है। आप क्या लिखोगे? यस, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर सी। ये लिखना है, वो नहीं लिखना है। हाँ बिल्कुल जा रही है, हटाओ इसको, कहीं लिख के बैठ गए तुम। कोई डाउट है? बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? ये बना लोगे? चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। बस 3 क्वेश्चन और करने हैं। तो क्या है ये? रिपीट क्वेश्चन ए बी हैपेंस टू डायमीटर, ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, ए बी को डायमीटर बना के उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है और देखना है कि क्या हो रहा है, क्या उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से होकर जा रहा है, जाएगा, करके देखना, ये आपको करना है। बिल्कुल वही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? एक सर्कल बनाओ, रेडियस होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो ले आओ कंपास को और एक सर्कल बनाएंगे और उसका रेडियस कर देंगे बच्चों 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इसमें 4 सेंटीमीटर का आर्क लो। आर्क लेने आता है ना सबको? बताया था ना पिछली क्लास में भी कि इसको स्केल के पास लेकर आना है और देख लेना है कि 4 सेंटीमीटर का, ये देखो 4 सेंटीमीटर दिख रहा है ना आपको, यही काम करना था, है ना? और एक सर्कल बनाना था, बना के इसको हटा दीजिए इनको साइड में। ड्रॉ एनी टू ऑफ इट्स कॉर्ड, 2 कॉर्ड बनाना है। पिछले वाले में बस एक कॉर्ड बनाने को बोल रहा था, इसमें बोल रहा है 2 कॉर्ड बनाओ। चलो बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कि क्या होता है, क्या होता है। 2 कॉर्ड बनाने को बोल रहा है तो बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉर्ड का थोड़ा रंग बदल लेते हैं, ठीक है? कहाँ गया? कॉर्ड बनाना ना, देखो कॉर्ड क्या होता है? सेंटर से होकर ना जाए, अगर चला गया तो डायमीटर बन जाएगा। तो ये हमारा बच्चों कॉर्ड हो गया। मैंने रंग बदला था लेकिन इन्होंने नहीं बदला, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ ये ठीक है। और एक कॉर्ड और बनाना है, कैसे भी बना लो, ऐसे बना लिया, इसका भी रंग बदल दूं? रंग नहीं बदलना चाहिए, गिरगिट रंग बदलते हैं, है ना? ये हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? कॉर्ड बनाने में कोई डाउट है? होना ही नहीं चाहिए। कैसे डाउट हो सकता है? कैसे बच्चे हो आप कि डाउट लेके घूमते रहते हो लेके घूमा करो, लेकिन पूछ लिया करो। लेके घूमोगे तो क्या फायदा, है ना? डाउट फेंक के मारो मेरे पास। यहाँ देखो 2 कॉर्ड बना दिया बच्चों, एक का नाम है ए बी और एक का नाम है सी डी। 2 कॉर्ड बना दिया। अब क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दीज कॉर्ड्स। इन दोनों कॉर्ड्स के आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब मुझे भी, आपके साथ साथ मुझे भी बोल रहा है कि इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सिखाओ। आइए सीखते हैं और सिखाते हैं कि इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपको तो आता ही है। क्या ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बना पाओगे? बना लोगे। कैसे? ए पर रखो कंपास को, ऐसे 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 ऐसे। हम ए पर कंपास को रख दिया और मोर देन हाफ है क्या? आधे से ज्यादा? हाँ बिल्कुल है। तो एक कट यहां पे लगाएंगे और एक कट हम नीचे भी लगाएंगे, ठीक? अब इसको ले जाएंगे बी पर, वही वाला आर्क, आर्क नहीं बदलना है, आर्क बदल दिए तब तो दिक्कत हो जाएगी। ये यहां पे कट कर दिया और एक ऊपर इसको भी कट करा दो। देखो कितना बढ़िया बनाया हूं कि कट कर ही गया, है ना? और इन दोनों लाइन को अगर हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे, वही क्या हो जाएगा? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आइए उसको भी बना के देखते हैं। खिसको नहीं, इसको बोल रहा हूं, इसको थोड़ा सा और ऊपर बना लो। देखो इसको पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई। चलो चलो, अरे क्यों नहीं जाना चाह रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? चलो यहीं पे रोक देते हैं इसको, नहीं मान रहा है, ठीक है ना? आ रही बात समझ में? ये बना दिया, कोई डाउट नहीं है? वैसे इसको ऊपर जाना चाहिए था थोड़ा, नहीं जा रहा, तो क्या करें अब?
चलो ऐसे मान लिया कि ऊपर चला गया बेचारा, मान लेते हैं। अब इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, और बनाते हैं, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन लेने से कुछ होता है क्या? कुछ होता तो बहुत कुछ हो जाता अब तक। यहां देखो, इसका रंग वंग बदल के लाया हूं मैं, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डीसी का सारे बच्चे खुद बनाएंगे बिना देखे, सबको आ जाना चाहिए अब तक, और जिसको नहीं आ रहा है कंपास जाके पिटाई करके आएगा उसकी। यहां देखो, एक कट ऊपर और एक कट नीचे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, और यहां से भी बच्चों एक कट इधर लगाना है नीचे, वही वाला आर्क लेके, और एक कट यहां पे लगाना है ऊपर, और इसको अब हम, अरे 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 क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गुस्सा नहीं करते, अरे कोई बात नहीं, देखो मान नहीं रहा ये, इसको मैं सुधारता हूं, सुधर गया, मानता नहीं एक बार में, है ना। तो मैं बता रहा था बच्चों, हाँ ये तो हो गया, इसको हटा देते हैं, हटो, बदमाशी कर रहे हो। अब देखो ध्यान से, अब इन दोनों लाइंस को भी हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, इसको और इसको, खिसको नहीं बोल रहा हूं मैं। इतना काम कर दिया, क्लियर है इतना। अब मेरी बात ध्यान से सुने आप, जहां पर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला जो हरे हरे को मिला रहा है ना, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला जो काले काले को मिला रहा है, ये दोनों कहां पर मिल रहे हैं मैं दिखाता हूं, रेड पेन कहां गई, ये रही, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं कहीं यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, दिख गया आपको, दिख रहा है, और मोटा कर दूं इसे, इतना मोटा सेंटर तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं, नहीं तो ये इसको सेंटर बोल दिया है ना, एक डॉट लगा दिया, ये सेंटर हो चुका है, इसको बहुत मोटा नहीं करोगे। तो ये सेंटर पे कट करते हैं, ये इस सर्कल का क्या है, सेंटर है, और हमने देखा कि इन दोनों कॉर्ड का, कौन कौन सी कॉर्ड का, इस कॉर्ड का, और कौन सी कॉर्ड का बच्चों, इस कॉर्ड का, इन दोनों कॉर्ड के जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए हैं, मतलब ये वाली जो लाइन आ रही है और ये वाली जो लाइन जा रही है, एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, सेंटर पर। ये क्या है इसका, कहां पर काट रहे हैं, कट्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द, देखो सेंटर की स्पेलिंग गलत हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल क्या बोल रहे हो, सर्कल, सर्कल पढ़ाना या सर्कल पढ़ाना समझते रहना, समझ में आ गई बात, ये कोई डाउट? वेयर डू दे मीट, बता दिया, सब कुछ बता दिया, कहाँ मीट कर रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं लोग, सब बता दिया कि ये दोनों मिल रहे हैं, मीट भी लिख सकते हो अगर मीट पूछा है, या कट्स भी बोल सकते हो, मीट एट द सेंटर ऑफ सर्कल, मीट एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर दिया, और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं नहीं कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, आप खुद करोगे, मैं भी तो देखूं कुछ सीख पाए क्या, खुद से करने के लायक हुए या नहीं हुए। क्या दिया है, ड्रॉ एनी एंगल विथ वर्टेक्स ओ, एक एंगल बना देना है, कोई भी एंगल बना लो, डी से एंगल बना दिया, एंगल बनाने आता है ना, एंगल बना दिया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, जो मन किया। टेक अ पॉइंट ए ऑन वन साइड, मतलब कहीं भी एक पॉइंट ए ले लिया, एंड बी ऑन द अनदर, दैट ओ ए इक्वल टू ओ बी। अच्छा चलो मैं करके बता दे रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा सा अलग है ये, इसलिए मुझे कराना पड़ेगा, तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो समझो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, और सबसे पहले हम अपना डिवाइस निकाल लेते हैं, डिवाइस निकाल लिया, ठीक है, इनको साइड करो, दीदी को नीचे ले, दीदी 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 हटा दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले एंगल बनाना है, चलो एंगल बनाते हैं।
सीधा नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, सीधा टेढ़ा से क्या ही करना है, या सीधा ही बना दो, कोशिश कर सकता हूं, बनता तो नहीं है। देखो फिर टेढ़ा हो गया, फिर टेढ़ा हो गया। ठीक है, छोड़ो इसको, ये बन गया। टाइम नहीं वेस्ट करना होता है, लेकिन मैं भी जिद कर लेता हूं कभी कभी। ठीक है, क्लियर। तो ये हमने एक एंगल बना दिया जैसा उसने बोला था। इसका वर्टेक्स का नाम लिखना है, तो वर्टेक्स का क्या नाम दूं? इस वर्टेक्स को क्या नाम दूं बच्चों? ओ। वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर, कॉर्नर को बोल दिया ओ। अब क्या बोल रहा है कि ए ले लो, यहां पर कहीं भी ले लो, लेकिन ले लो ए। ले लिया, और बोल रहा है जितना ओ ए है उतना ही ओ बी होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? तो ये कंपास भैया बताएंगे कि ओ ए कितना है, और उतना ही ये ओ बी को भी कर देंगे। इनके पास ये कला है, ये जादूगर हैं, और ये काम ये कर सकते हैं, बहुत ही बखूबी ये काम ये करना जानते हैं। तो ये रहा बच्चों, ये रहा ओ ए, और इतना ही ले लिया हमने ओ बी, तो ये दोनों बराबर हो गए। ये ओ ए हो गया और ये क्या हो गया? ओ बी। मतलब कंपास लो अपना, और उसमें कुछ भी ले लो आर्क, वही वाला यहाँ कट करो, वही वाला वहां, तो इन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। ठीक है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी। अच्छा, इसी दिन के लिए बनवा रहे थे ये। अच्छा, अब समझ में आया। ओ ए और ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने को हमसे बोला जा रहा है। आइए करते हैं। ओ ए और ओ बी का तो मोर देन हाफ लेना है। मोर देन हाफ का मतलब ओ ए इतना बड़ा था, आधा इतना होता, आधे से ज्यादा ले लिया आर्क। एक कट ऊपर, एक कट नीचे, लेकिन मैं थोड़ा सा कलर कर लूं चेंज। एक कट ऊपर होगा बच्चों, और एक कट क्या होगा? नीचे की तरफ हमें लगाना होगा। ठीक, आइए एक ऊपर कट लगाते हैं सबसे पहले। किसका करना है? ओ ए का ना? हाँ, तो ये हमने एक ऊपर कट लगा दिया, और एक कट हमने कहाँ लगा दिया? नीचे की ओर। और इसी वाले आर्क से बिना इसको बदले, बिना इसको चेंज किए, एक कट नीचे और एक कट ऊपर, ये हो गया। ठीक, अब इन दोनों को मिलाऊंगा तो वो किसका बाइसेक्टर हो रहा होगा? ओ ए का। ये तो आप समझ ही गए होंगे, सारे क्वेश्चन में ही यही करवा रहा है हमसे, हर एक क्वेश्चन में ही यही काम करवाया जा रहा है हमसे। तो आइए इसको इससे ज्वाइन कर दिया, बिल्कुल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब हम क्या करेंगे बच्चों? किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहे होंगे? अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहे होंगे ओ बी का। तो ओ बी के लिए मैं दूसरी कलर ले लेता हूं, जिससे कि आपको दिखे कि ये ओ बी वाला है। तो ओ बी के लिए हम जाएंगे पॉइंट, पहले पॉइंट ओ पर आ जाओ। ठीक, पॉइंट ओ पर आ गए, एक कट ऊपर और एक कट नीचे। ऊपर वाला ये वाला कट है ही, और नीचे ये वाला कट है ही, है ना? अब आ जाओ बी पर। बी पर, बी पर आ गए, एक कट यहां लगाना है जो इसको कट करे, नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी इसको बढ़ाएंगे। और एक कट बच्चों बी से नीचे की ओर, नीचे भी नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमने ऊपर और नीचे कट लगा लिया। अब हम आएंगे पॉइंट ओ पर, क्योंकि ये दोनों कट एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। तो पॉइंट बी पर आ जाओ, आ जाओ, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये इसको कट कर गया, और इसको थोड़ा सा इधर ले आओ, और इसको भी कट कराओ। ठीक, और इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। तो आइए इसको ज्वाइन करके देखते हैं, इसको ज्वाइन करके देखते हैं, इसको इससे, इसको इससे, 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 इससे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, कर दिया हमने जो बोल रहा था। आगे क्या बोल रहा है? लेट देम मीट एट P, बोल रहा है इनको P पर मिलने दो। हम कहाँ रोक रहे हैं? मिलने दो, P पर मिलने दो। तो ये जो पॉइंट जहां पर ये दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हमने बोल दिया P। इज PA इक्वल टू PB, बोल रहा है क्या PA PB के बराबर होगा? तो ये स्केल जो नीचे कब से बेचारा इंतजार कर रहा है कि मुझे भी बुलाओ, बुलाओ इसको,
और इसको पी ए से पी बी को मैच करा के देखना पड़ेगा हमें कि क्या ये बराबर हैं। तो इनको पहले हम P पर सेट कर देते हैं, ये रहा, रुक जाओ, बहुत बढ़िया। और तो हमने देखा कि ये अराउंड 2.1 या 2.2 है। कितना? अब मैं 2-2 क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं मोटे पेन का यूज कर रहा हूं बच्चों, जिससे आपको बेहतर दिखे, इसलिए मैं 2-2 बता पा रहा हूं। ठीक है, इतना मोटा पेन यूज कर रहा हूं मैं। वो पतला करूंगा तो आपको बढ़िया दिखाई नहीं देगा। अब देखते हैं कि पी बी हमने देख लिया कि 2.1 मतलब 2.1 या 2.2 है। अब हम पी ए भी चेक करते हैं। पी ए, पी से किसको? ए को। इस पी से ए को चेक करते हैं। और ये भी बच्चों आप देख सकते हो, जैसा वहां सिचुएशन हो रहा था कि 1 और 2 के बीच में, वैसा यहां भी। तो बिल्कुल पी ए इक्वल टू पी बी, बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो रहा है। दोनों 2.1 और 2.2 के आसपास आ रहे हैं, आप भी करके देख सकते हो ऐसा। तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया अपना एक्सरसाइज 5। ठीक है, और आपको समझ में तो आया होगा। पहला एक काम करना ये है कि ये टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्लास से रिलेटेड दी जाती हैं। अपने दोस्तों को भी ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कराएं। क्लास की पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, और आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीख गए हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा प्यारा सा बेहतरीन सा कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तैयारी करते रहिए। बाय बाय बच्चों।